मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की। ग्राम पंचायत सिधड़ा में स्थित खातियों की धाणी में स्थित राव प्रावी विद्यालय के छात्र छात्राएं पिछले 6 माह से गंभीर सड़क समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल से मात्र 2 किलोमीटर दूर सड़क बारिश के समय गहरी गड्ढों और कीचड़ में बदल जाती है, जिससे छोटे छोटे बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस समस्या के कारण बच्चे बीच रास्ते में ही लौटने को मजबूर होते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अभिभावकों का कहना है कि उनके अधिकांश समय और संसाधन सड़क की खराब स्थिति के कारण बर्बाद हो रहा है। इस दौरान स्कूल के अभिभावक, पंचायत वार्ड मेंबर और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय जनता ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। मैं मुकेश नाथ, वार्ड नंबर 3, वार्ड पंच। मैंने सरपंच साहब से खूब अवगत करवाया है। सरपंच साहब मेरी सुनाई नहीं करते हैं और 5-6 साल हो गए हमारे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं करवाया है और हमारी सुनता भी नहीं हो, तो इसलिए मैंने तो मीटिंग में जाना भी छोड़ दिया। यहाँ स्कूल आने जाने वाले बच्चे ना जो इस रास्ते में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके बैग गीले हो जाते हैं, किताबें कॉपियाँ गीली हो जाती है, तो गरीब आदमी है वो लेके आते हैं, कैसे कैसे करके लाते हैं बच्चे मतलब बचते हैं और किताब कॉपियाँ खराब हो जाती है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ भाई हमारा ये रास्ता सही हो और यहाँ पे रोड बने, डामर रोड हो। ये अंकिता मीना, 8वीं कक्षा में। क्या समस्या है बेटा? हमारे सरपंच साहब ने रोड नहीं बना लिया और बहुत खराब रास्ता हो रहा है और बच्चे आते हैं तो गिर जाते हैं, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और उसको आने में समस्या आती है। तो सरपंच साहब ने रोड नहीं कि यहाँ रोड रास्ता ठीक है। दिनेश योगी। सर बहुत बेकार मामला नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कहना चाहेंगे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं घर से, 3 किलोमीटर का रास्ता है कम से कम, तो ये आते हैं तो ये गिर जाते हैं। छोटे बच्चे तो आ ही नहीं पाते हैं, बड़े बच्चे आते हैं तो इनमें कम बच्चे रहते हैं तो टीचर लोग भी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, तो ये बहुत परेशान होते हैं। अब ये बारिश आ रही है, इसमें कहाँ से आएंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन से कि इसको रास्ते को ठीक कराया जाए। क्या? सरपंच साहब को भी अवगत कराया हमने, एमएलए साहब को भी अवगत कराया, वार्ड मेंबर साहब को भी अवगत कराया। अब एमएलए साहब ने तो बोला कि सरपंच साहब को हम देते हैं टारगेट, तो वो करवाते रहे। सरपंच साहब ने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है। बता क्या हो गया? पाल मेड़ा खातियों की डाणी के पास रहते हैं बच्चे। यहाँ भी स्कूल पे पढ़ने आते हैं और रास्ता खराब है, बच्चे गिर जाते हैं और गंदा हो जाते हैं, वापस आते हैं और बहुत ज़्यादा। हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को, वार्ड मेंबर को हमने अवगत कराया था। उसने बस यही राय दी है कि हम मलबा पटका देंगे। आपको भी बताया था, कोई सुनाई नहीं कर रहे। आश्वासन ये दिया कि सरपंच साहब को हमने बजट दे दिया, वो सरपंच साहब करवा पंचायत। हाँ, अवगत कराएंगे। चलो हमारे यहाँ पर बिल्कुल खराब है, बच्चे आते हैं गंदगी में वापस चले जाते हैं। कम से कम 150-170 के लगभग अध्ययन। ये 5वीं LKG से 8वीं तक की स्कूल है और ये बच्चे 5 साल से 15 साल के बीच में अध्ययन कर। हम हमारे रास्ते को सुधारा जाए या रोड बनाया जाए।